डरावनी दस्तक प्रस्तुत करता है। रात का आखिरी ट्रक, एक सुनसान हाईवे, रहस्यमयी परछाइयां और वो खौफनाक सफर जहां से कोई लौटकर नहीं आया। डरावनी दस्तक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनकहे किस्सों की गूंज है जो रात के सन्नाटे में दस्तक देते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इस खौफनाक सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि डर अकेले महसूस करने से ज्यादा बांटने में मजा आता है। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का आखिरी ट्रक, खौफनाक कहानी। 1:30। सुनसान हाईवे रात अपने शबाब पर थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। रघु, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वह सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन आज उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रघु ने साइड मिरर में देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं आगे। अजीब बात है, ये रास्ता तो अक्सर ट्रकों से भरा रहता है। वह बुदबुदाया और सिगरेट सुलगा ली, लेकिन जैसे ही उसने पहला कश लिया, उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। 2 बजे रात। अनजाना राहगीर उस आदमी ने सफेद कपड़े पहने थे, सिर झुका हुआ था और उसके हाथ अजीब ढंग से लटके हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। रघु ने ट्रक रोका और खिड़की से झांका। भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सिर उठाया और रघु की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर आंखें, नाक, मुंह, कुछ भी नहीं था, बस एक काला गड्ढा। रघु के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने झटके से ट्रक का गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक जोर से झटके के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी 2:15 बोनट पर परछाई। ट्रक की स्पीड 80 के पार थी, लेकिन रघु की धड़कनें उससे भी तेज चल रही थीं। धप! अचानक ट्रक के बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई। रघु ने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर देखा। वही अजीब आदमी अब ट्रक के बोनट पर चिपका हुआ था। उसका बिना चेहरे वाला सिर धीरे धीरे कांच के करीब आ रहा था। रघु के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन तभी ट्रक अपने आप रुक गया। 2:30 शाम। अंधेरे की रानी रघु ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक नहीं हिला। तभी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक औरत खड़ी हो गई। उसके लंबे घने बाल चेहरे पर लटक रहे थे। सफेद कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। रघु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। औरत ने अचानक भयानक आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। ट्रक का शीशा अपने आप चटकने लगा, इंजन खड़खड़ाने लगा। 2:45 सुबह। आखिरी चीख। रघु ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अंधेरा छा गया। सुबह के समय राहगीरों ने सड़क किनारे खाली ट्रक खड़ा देखा। रघु का कोई निशान नहीं था। लोगों का कहना है कि वह वही हाईवे था जहां 10 साल पहले एक आदमी और एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। जो भी उस रास्ते से रात के 2:30 से 3 बजे के बीच गुजरता है, वह कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों और कोई लिफ्ट मांगे, सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है वह इंसान ना हो, बल्कि कोई और हो।